ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब वक्त है मेरी आवाज़ सुनो का। मेरी आवाज़ सुनो में आज हम दिखाने जा रहे हैं वृंदावन के आश्रम में खुदा की इबादत का सवाब हासिल करने की उम्मीद लिए उन बेसहारा औरतों की दास्तां जिन्हें अपनों ने कदम कदम पर दगा दिया। शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी की मझधार में इन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। इस अनंत जीवन के शून्य में एकाकी की पतवार है, सपनों की डोंगी है, इरादों के पांव हैं, दुखों की सुबह है, दुखों की शाम है, यादों की धूप है, यादों की छांव है। ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण की मुकद्दस जमीन वृंदावन की, जहां के जर्रे जर्रे में बसते हैं गोपाल। यही मुसलसल बहती आ रही कलुष हरणी यमुना भी है। कहीं खुशी, कहीं आंसू, कहीं तड़प, इनकी गूंज में बहती दूर किसी क्षितिज की तलाश में धीरे धीरे उतरती हुई दर्द की चौखट पर, क्योंकि तमाम दुख दर्द तकलीफों और चीखों के दरमियान चुप्पी यहाँ खामोश बैठी है, इनके लबों से निकलने वाले तमाम लफ्जों के मायने गढ़ती हुई। मेरा आदमी जब चली गई मेरे को कोई ढूंढा नहीं है। मैं कलकत्ता से अपने घर गिर एक कोठी में काम करती, उसी से मैं छुट्टी करके भाग के आई वृंदावन। पूछ के मैं आ गया। 70 बीघा खेती लेख लिया, वो छोड़ दिया। हमारे ननद के लड़का वो बोले वृंदावन चलो तुमके वृंदावन दर्शन कराएगा। तो गाना में छोटोपन थका, अभी तो बुढ़ी हो गई, अभी तो उम्र हो गई, यहाँ से छोड़ दिया। दर्द, बेबसी, लाचारी और अपनी तन्हाई की ये दास्तां बयां कर रही हैं कृष्ण नगरी वृंदावन की ये बेबस और लाचार बेबा ख्वातीन। हमारी ये माएं सालों साल से सामाजिक गैर बराबरी का जुल्म झेल रही हैं। वृंदावन के कई आश्रमों में पसरी इनकी जिंदगी के बिखराव की कहानी भले ही अलग अलग हो, पर इनका दर्द एक सा है। ये वे बेसहारा बेबा औरतें हैं जिनके होठों पर आज भी शिकायत की जगह राधे राधे का नाम है। पता दिए बिना जीवन चल दिया, सागर में डूबा है या गगन तक पहुंचा है, पवन वेग में दौड़ रहा है या अग्नि उसे लील गई है, या फिर मिट्टी में लिपटा हुआ है। शौहर की मौत के बाद जब इनके अपने ही पराये होने लगे, अपने ही औलादों को इनके 2 वक्त का निवाला जब बोझ लगने लगा, तो एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इन्होंने भी पकड़ ली वृंदावन की राह। आज अकेले वृंदावन में ऐसी बेसहारा माओं की तादाद 15 से 20 हजार है। चेहरे भले ही अलग अलग हों, पर इन खामोश पथराई आंखों में से झांकते दर्द का सैलाब एक सा है। और उस पर भी इनकी मासूमियत तो देखिए। ये अपनी इस हालात का कसूरवार भी अब भी अपने अपनों को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को ठहराती हैं, क्योंकि माँ तो माँ ही होती हैं। इनका बेबापन भी कहाँ इनसे इनकी ममता छीन पाया है। लड़का कैसा भी हो, लड़के की भी जरूरत रहती है, क्योंकि वो कुल दीपक रहता है। कैसे भी हो, खाओ प्रेम से कमाओ खाओ, हम तो उनको यही आशीर्वाद देते हैं। दुख तो बहुत, दुख कितना बोलना सही। हम हनुमान नहीं हैं जो बोलेगा। हम यहाँ पर शोक जे पाया सब हम दुख भूल जाती है। यहाँ पर बेटा को साथ में लड़ाई न हुआ, घरे देवर संगे लड़ाई हो गया। देवर एकटू
बेटा के गलत रास्ता लेके जाए। धैर्य से बाँचो इन्हें, दूर से आती हैं ये भीड़ में रास्ता बनाते। जब वृंदावन की इन माओं की दास्तां माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची तो 3 अगस्त 2012 को इससे मुतालिक एक अर्जी की समाअत के दौरान माननीय जज DK जैन और माननीय जज मदन बी लोकुर की बेंच ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को इन बेसहारा बेवाओं के हालात जानने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि समाजी खिदमतगार तंजीम सुलभ इंटरनेशनल से यह जानकारी ली जाए कि क्या यह तंजीम वृंदावन इलाके के मुख्तलिफ आश्रमों में रहने वाली 1780 बेसहारा औरतों के लिए खाने का इंतजाम करने की ख्वाहिशमंद है। अथॉरिटी के रुकन सेक्रेटरी यू शरद चंद्र ने अदालत के हुक्मनामे की कॉपी के साथ 6 अगस्त 2012 को सुलभ को यह खत लिखकर जानकारी लेनी चाहिए तो सुलभ के रूहे रवा डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने इस पेशकश को खुले दिल और खुले मन से कबूल किया। बिना देर किए सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट के फाउंडर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक अपने खास कारकुनान की एक टीम लेकर 12 अगस्त 2012 को ही वृंदावन जा पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर वो मुख्तलिफ आश्रमों में रह रही इन ख्वातीन का हाल चाल लेने पहुंच गए। डॉक्टर पाठक ने बगौर इन बेवा औरतों की आप बीती सुनी, फिर सुलभ की जानिब से इनके खाने पीने का इंतजाम हुआ, कपड़े तकसीम किए गए और डॉक्टरों की टीम के जरिए इनकी हेल्थ की जांच की गई और तब डॉक्टर पाठक ने यह तय किया कि इन बेसहारा ख्वातीन को हर माह 1000 रुपये का ऑनरेरियम दिया जाएगा और इनके खाने के इंतजाम भी सुलभ की जानिब से की जाएगी। सुलभ ने यह भी तय किया कि आश्रम में रहने वाली इन बेबा ख्वातीन के अलावा सड़कों पर रात गुजारने वाली दीगर बेसहारा औरतों का भी वो ख्याल रखेगा। सुलभ की इन अजीम कोशिशों की मुल्क और बैनुल अक़वामी मीडिया ने काफी तारीफ की। दर्द, बेबसी, लाचारी और तन्हाई की ये दास्तां जारी रहेगी। इससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे वृंदावन की इन गोपियों की दर्द भरी दास्तां को। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। Till I am alive, I will share my bread with you. You cannot sleep without food.